Well, hi guys, my name is Aprajita and welcome back to vidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो and you all are doing great। So guys, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 which is मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी ज्योग्राफी की बुक से। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है इट्स क्वाइट डिटेल्ड एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक। तो नाम ही है गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। बेसिकली भारत में शायद हर एक घर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जरूर मिल जाएगा, टीवी से लेके फोन तक सबके पास मौजूद रहता ही है। सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसको आईटी इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी, जहाँ पे आई गेस सबसे ज्यादा मोस्ट एजुकेटेड हेड्स आपको मिलेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस बनाता है। इनके बारे में चलिए हम अभी बात करते हैं। तो द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया भारत में हर घर में, भारत के पूरे वर्ल्ड वाइड सबके घर में टीवी से लेके फोन से लेके, टीवी भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, फोन तो मिलेगा एटलीस्ट, सबके पास फोन तो होता ही है, चाहे वो नोकिया 3310 हो या फिर आपका रेडमी हो, ठीक है। यार ये जितनी भी चीजें हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाती है। वहां के बड़े बड़े इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, फोन बनाने वाले, मोबाइल इंजीनियर्स, ये सब उसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर ले लीजिए, टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर डाटा, सेल्यूलर टेलीकॉम हो गया, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया। गाइस जो आर्मी के अंदर जो फोन इस्तेमाल होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, हमने देखा है एंटीना वाले, वो सब बनाना हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इस तरीके के रेडार आप जानते ही हो, एक तरीके से डाटा कैच करने वाले, अब एक तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं ना रेडार, अलग अलग तरीके के रेडार होते हैं। जैसे समझ लीजिए जो सी एरिया होता है ना, समुद्री एरिया, तो वहां पे जो बॉर्डर्स होते हैं ना, तो जो भी होता है कंट्री का, जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, ठीक है, या नेवी हो गई, वो लोग ऐसे रेडार लगा के रखते हैं, ठीक है, कि कोई भी भाई हमारे समुद्र के इलाके से पास आउट हो रहा है तो रेडार हमको बता देगा। रेडार ऐसे घूमेगा किसी एक तरीके से, ऐसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। ये रेडार्स बनाना, इस तरीके के भाई खंबे भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही समझ लीजिए, इतने बड़े बड़े, बहुत इलेक्ट्रिसिटी का मापन होता है इसके अंदर, इसमें बहुत सारा काम धाम होता है भाई। ये सब चीजें हो गई। और कंप्यूटर्स हो गए। कंप्यूटर्स तो आज के वक्त पे भारत में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आई गेस हर घर के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ तो मिलेगा ही, ठीक है। मेरे घर में भी है बट उसकी हालत खराब है। तो बहुत से इक्विपमेंट्स है गाइस एंड रिक्वायर्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अब एक इंडस्ट्री होती है टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान की बात करने के लिए जितने भी हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल टेलीफोन, फोन, ये सारी चीजें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बनाती है, फोन वगैरह, ठीक है। गाइस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके, फोन से लेके, रेडार से लेके, सारी चीजें ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाती है, ठीक है। बेंगलुरु हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में बोला जाता है इंडिया का मैनचेस्टर क्या है, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद को बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही गाइज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु को बोली जाती है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि बैंगलोर के अंदर गाइज, बैंगलोर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक हब ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का काम चलता है। आईटी इंडस्ट्री भी आपको यहीं पे मिलेगी। बेसिकली आईटी इंडस्ट्री सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे साउदर्न पार्ट के बहुत सारे स्टेट्स में मिलेगी। मैसूर, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, इन सारी जगहों पे आपको क्या मिल जाएगा, कोयम्बटूर में भी, ठीक है, तमिलनाडु में भी। तो तमिलनाडु की सिटी है कोयम्बटूर, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आईटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। यार सिर्फ बेंगलुरु यही समझ के मत रखना कि सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में ही आईटी हब है, वो बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जो सबसे पॉपुलर वाला है वो आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि बेंगलोर बोलूंगी तो यार बेंगलुरु के लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि इसका रियल ट्रांसलेशन बेंगलुरु ही होता है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये वो सेंटर है जहां पे ये गुड्स बेचे जाते हैं, बनाए नहीं जाते। आई गेस बहुत सारी जगह ऐसी भी होगी जहाँ पे बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचे जाते हैं, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड यानी कि फोन वगैरह में कोई भी दिक्कत है तो आप इन जगह पे जाके, इनके सेंटर्स में जाके
दिल्ली के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होंगे, मुंबई में भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स होंगे। वहां जाके आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सर्विस कराना है, वो सब इन सेंटर में होता है। ये सेंटर है, बार बार कह रही हूँ, इंडस्ट्री नहीं है। तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, इन सब में आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसके सेंटर मौजूद होंगे। ठीक है, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर गए तमिलनाडु एक सिटी है, अगेन बताया। एंड जिन इंडस्ट्री की हम बात करें, बेसिकली जहां से गुड बन के आ रहे हैं, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक काम होकर आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, वो है बेंगलुरु। सबसे पहले टेक हब है बेंगलुरु, फिर आता है नोएडा, ठीक है, एंड फिर आपका आता है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। बेसिकली यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बनावट होता है, इंडस्ट्री सिचुएटेड है, और सेंटर कोयम्बटूर, हैदराबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। तो सेंटर और इंडस्ट्री में भाई फर्क होता है। मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब सबसे ज्यादा मेजर इंपैक्ट जनरेशन की एम्प्लॉयमेंट में है गाइस। पहले के वक्त पे, पहले यानी कि 10 साल 12 साल पहले की बात कर रही हूँ, एक डिकेड ले लीजिए, एक डिकेड मतलब कि 10 साल, ठीक है। सो गाइज उस वक्त पे जितने भी लोग पढ़ते थे, बहुत ज्यादा डिग्री वगैरह ले लेते, फॉर एग्जांपल टेकिंग अ पीएचडी और मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, इन सब पे जो भी करते थे, उनके लिए उस वक्त पे इतनी एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, उनके लिए इतना ज्यादा स्कोप भी नहीं था, इनकम भी नहीं होती थी। लेकिन आज के वक्त पे देखा जाए तो ये सब मॉडर्निटी, ये सब डेवलपमेंट आने की वजह से ही, एंड ओपनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ मेनी आईटी इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज सेंटर्स, इनकी वजह से गाइज बहुत सारे जनरेशन को, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिली है, अट्रैक्शन मिला है, इंस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस हुए हैं वो लोग इन सब चीजों को देखकर। और आज हमारी यूथ, बहुत सारी यूथ इन सारे सब्जेक्ट्स में बैचलर और ग्रेजुएशन वगैरह करती है और मास्टर्स वगैरह करती है। सो एक तरीके से पढ़ाई तभी बच्चा करता है जब किसी चीज में स्कोप मिले उसको। ऐसे ही नहीं कि वो पढ़ाई करके फिर अंडे बेचेगा। तो फॉर एग्जांपल गाइज, हिस्ट्री के अंदर ऑनर्स, देन फिर मास्टर्स करना है, ठीक है मुझे, ठीक है बेसिकली, तो उसको हिस्ट्री में मैं इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे हिस्ट्री में आगे जाके स्कोप मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे लोग तभी पढ़ेंगे ना जब उनको उस पर्टिकुलर फील्ड में स्कोप मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ ही नहीं रहा है, उन्नति ही नहीं कर रहा है भारत के अंदर, तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों, उसको क्यों परस्यू करेंगे उस फील्ड को, ठीक है। सो सबसे पहला बात तो ये है कि यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हो रही है आईटी डिपार्टमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की वजह से, लोगों को स्कोप मिल रहा है, सैलरी इनकम अच्छी मिल रही है, लोग इसमें जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी ग्रोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ पे देखिएगा, इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करती हूँ। बेसिकली कंप्यूटर का जो ढांचा होता है ना, और उसका जो सीपीयू होता है वगैरह, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह कंप्यूटर का होता है, उसको आप हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के ढांचे वगैरह की बात कर रही हूँ। और जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, ये देखिए, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर के अंदर जितना भी टास्क, प्रोग्राम्स, डिवाइसेस है, वो होगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इजी सा एग्जांपल समझाती हूँ। इसके अंदर समझ लीजिए मैं एक ऐप चला रही हूँ, समझ लीजिए ब्लिंकिट चला रही हूँ, ठीक है। तो ब्लिंकिट के अंदर ये जो चल रहा है, यहाँ पे कुछ खाना है मंगाऊं तो यार यहाँ पे बेसिकली ये चिप्स वगैरह, ये जो भी यहाँ पे करने पर आ जा रहा है, यहाँ पे ये पूरा पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जो जो भी चीजें हैं, इसको आप सॉफ्टवेयर बोलोगे, ठीक है। लेकिन ये चल किस पर रहा है, ये एक फोन पे चल रहा है। इसका जो ढांचा है, ठीक है, ये फोन है, इसको हार्डवेयर बोलते हैं। आपको जो भी है, ये फोन है, ये है हार्डवेयर, और अंदर का जितना भी कैमरा, गैलरी, म्यूजिक, फाइल्स, जितनी भी अंदर डिवाइसेस हैं, उसको आप सॉफ्टवेयर बोलोगे। सो एक हार्डवेयर यानी कि ऊपर का ढांचा भी डेवलप होना चाहिए। आजकल देख रहे हो ना कितने अलग अलग तरीके के लैपटॉप सारे पीछे मुड़ जाते हैं, ऐसे फोल्ड आउट हो जा रहा है फोन। ये सब चीजें क्या है, हार्डवेयर को आप इंप्रूव कर रहे हो। सॉफ्टवेयर को भी साथ साथ इंप्रूव करना चाहिए। जैसे ये 124 मेगापिक्सल, ये इसमें ये हो जाता है, इसमें एक ही बार में 4 ये हो जाता है। दिस इज सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर दोनों कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अगर बढ़ेगा, डेवलप होगा, तो यार आईटी इंडस्ट्रीज भी इंडिया में काफी सक्सेसफुल हो जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि आईटी इंडस्ट्री क्या होती है और ये क्या काम करती है। बेसिकली आईटी इंडस्ट्री को बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर हमारे भारत में
जितना भी हम लोग इंफॉर्मेशन डे टू डे लाइफ के अंदर एक दूसरे को भेज रहे हैं, कोई बिजनेस कॉर्पोरेशन एक दूसरे को भेज रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड डाटा वगैरह, ये डाटाबेस एडमिनिस्टर करती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है, इवन पर्सनल वंस ऑल्सो। अगर आप कहीं पे बॉम्ब प्लान करने की बात कर रहे हो या फिर आप ऐसी साइट्स को गूगल कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड हजार्डस लग रही है इंडिया के लिए, या आप एंटी नेशनल चीज़ें कर रहे हो, सो इन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। सो गाइज वही बात है, इन सब चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिन्हें हमें सर्च नहीं करनी चाहिए, जिससे अलर्ट मिल सकता है और दे कैन फाउंड आवर IP एड्रेस एंड बहुत चीज़ें होती हैं। सो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। IT डिपार्टमेंट का यही काम होता है, नंबर 2 मिनट में निकाल लेते हैं भाई। और एक चीज़ और करते गाइज, ये साइट्स भी बनाते हैं, अलग अलग डिवाइसेस भी बनाते हैं, कंप्यूटर को और मैकेनिज्म को और डेवलप भी करते हैं। सो कंप्यूटर रिलेटेड सारी की सारी चीजें जो होती है और इंफॉर्मेशन रिलेटेड, डाटा रिलेटेड, सब इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। ओके, सो IT डिपार्टमेंट क्या करती है वो, या थोड़ा बहुत रहता कंफ्यूजन, वो मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद जो आएगा दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज है गाइस जो पोल्यूशन करती हैं और कुछ हैं जो नहीं करती हैं। तो बेसिकली क्या क्या करती है क्या नहीं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, चिंता नॉट। तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।